मूवी की शुरुआत में हम एक एंट आइलैंड को देखते हैं जहां पर एक एंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्वीन है एक बहुत ही बुरी सी एंट जिसकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है प्रिंसेस एटा और दूसरी का नाम है डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है और उसकी विश सिर्फ ये है कि वो उड़ना सीख सके। और प्रिंसेस एटा के ऊपर तो बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है क्योंकि कुछ ही समय के बाद नेक्स्ट क्वीन वो ही बनेगी। यहाँ पर सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी। ये सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी कुछ ग्रासहॉपर के लिए, क्योंकि वो लोग इन पर बहुत ही ज्यादा राज करते थे और इनको उनके लिए खाना जमा करना पड़ता था। यहाँ पर हम एक एंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से बाकी सारी एंट्स को कोई खास फायदा नहीं होता था, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता रहता था। इस बार फ्लिक एक बहुत ही बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बनाता है जिससे काफी ज्यादा खाना एक साथ जमा हो सकता है। इसके साथ ही वो एक छोटा सा दूरबीन भी बनाता है और वो इस दूरबीन को एटा को देता है, बट वो समझती है कि ये बहुत बेकार है और उसे फेंककर फ्लिक से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। साथ ही डॉट आकर उस दूरबीन को पकड़ती है और फ्लिप को बताती है कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत उम्मीद है कि कभी ना कभी ये हमारे काम जरूर आएंगे। अब साथ ही यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है जो कि इसलिए था कि यहाँ पर ग्रासहोपर्स आने वाले हैं। यहाँ पर फ्लिक के अलावा सारी एंट्स डरकर अपने घरों में जाने लगती है। फ्लिक अपनी हैवी मशीन की वजह से पीछे रह जाता है। वो अपनी मशीन को लेते हुए जाने लगता है ताकि पहले अपना जमा किया हुआ खाना बाकी खाने के साथ रख दे, बट यहाँ पर उसकी मशीन की वजह से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और सारा का सारा खाना पानी में बह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन एंट्स ने डील की हुई है ग्रासहोपर्स के साथ कि वो साल में 2 बार बहुत सारा खाना जमा करके उन्हें देंगे और इसके बदले में ग्रासहोपर्स इनको बड़े बड़े इंसेक्ट से बचा के रखेंगे। सारी एंट्स कॉलोनी में वेट कर रही थी कि ग्रासहोपर अपना खाना लेकर यहाँ से चले जाए, लेकिन जब ग्रासहॉपर को वहाँ खाना नहीं मिलता तो वो गुस्से में कॉलोनी को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे खाना जमा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी कॉलोनी को तबाह कर देंगे और ना ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और अब बदले में तुम लोगों को हमारे लिए डबल खाना जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वीन आकर उससे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बारिश भी होने वाली है और हमने अभी तक अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया है। ग्रासहॉपर यहाँ पर क्वीन से कहता है कि सीजन के एंड में हम दोबारा आएंगे जब आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा और अगर तब तक तुम लोगों ने डबल खाना जमा नहीं किया तो हम तुम लोगों की कॉलोनी को खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग इस सारी घटना का जिम्मेदार और दोषी फ्लिक को बताते हैं कि उसी की वजह से सारा खाना बर्बाद हो गया। अब इस वजह से सजा के लिए फ्लिक को बुलाया जाता है। फ्लिक को यहाँ पर फिर से एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि अगर हम बड़ी बग्स के साथ डील कर ले कि वो हमें उन दुष्ट ग्रासहॉपर से बचा ले तो हम सब बच जाएंगे। अब इसका मतलब तो ये था कि इन्हें बड़े बग्स से मिलने के लिए इस कॉलोनी से बाहर जाना पड़ेगा और कॉलोनी से बाहर जाना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि बाहर बहुत सारे बग्स थे और बहुत से ऐसे जानवर जो कि एंट्स को खा लेते हैं। पर यहाँ पर तो इस काम के लिए कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद फ्लिक कहता है कि मैं खुद जाऊंगा बाहर और बड़े बग्स को लेकर आऊंगा ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब बाकी सारी एंट्स को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है फ्लिक से जान छुड़वाने का। वो बड़े बग्स को वापस लेकर आए ना आए, पर वो तो यहाँ से दूर चला जाएगा, इसमें इनकी भलाई है। जिसके बाद फ्लिक अपना सारा सामान पैक करता है और निकल पड़ता है उसको कुछ दूर छोड़ने के लिए। डॉट और उसके दोस्त आते हैं। डॉट को पूरा यकीन था कि फ्लिक इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं बग सिटी को, जो कि एक ट्रेलर के नीचे बना था। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के बग्स थे। यहाँ पर कुछ बग्स ने एक सर्कस खोला था, बट बहुत कुछ टाइम पहले से उनका सर्कस चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से सर्कस का ओनर उन्हें जॉब से निकाल देता है। फ्लिक भी जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की दुनिया देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कि ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। इसके बाद वो काफी बड़े बग्स के साथ हेल्प मांगने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, ना ही उसकी बात को सुनता है। अब वही दूसरी तरफ सर्कस में निकाले हुए बग्स उदास बैठे थे क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी और यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नई जॉब कैसे ढूंढेंगे। ये बग्स इसी सोच में गुम थे कि थोड़े से और बग्स आते हैं और इनको तंग करने लग जाते हैं। इस कारण से इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये तो इस कारण लड़े थे, बट यहाँ पर जब फ्लिक देखता है तो उसको लगता है कि यही लड़ाकू बग्स हैं जो कि इनको आकर बचा सकते हैं। यहाँ पर फ्लिक इनसे कहता है कि मेरी मदद कर दो। अब बाकी सारे बग्स उसकी पूरी बात सुने बगैर समझते हैं कि शायद फ्लिक उनको एक जॉब ऑफर कर रहा है और पूरी बात सुने बगैर वो फ्लिक को हाँ कह देते हैं। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर वापस कॉलोनी आने लगते हैं, जहाँ पर बाकी सारे एंट्स फिर से खाना जमा करने में लगे हुए थे। उनको तो अब ग्रासहोपर्स के लिए डबल मात्रा में खाना जमा करना था।
यहाँ पर डॉट उसी दूरबीन से देखती है कि दूर से फ्लिक आ रहा है कुछ बग्स के साथ। उसको तो यकीन ही नहीं आता कि फ्लिक अब वापस आ गया है। जैसे ही ये लोग लैंड करने लगते हैं, बाकी सारी एंट्स इन्हें छुपकर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि शायद कोई खतरनाक बड़े बग्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर फ्लिक सबको बाहर बुलाता है कि आओ और इन बड़े बग्स से मिलो। सारी एंट्स उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब हम उन ग्रासहॉपर से बच जाएंगे। यहाँ पर फ्लिक से एटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो कैसे इतने बड़े बग्स को अपने साथ ले भी आया। अब इसी खुशी में रात को एक पार्टी होती है जहाँ छोटी छोटी एंट्स इन सबको समझाती हुई दिखाती है कि कैसे इन बड़े बग्स को ग्रासहॉपर से लड़ना होगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बग्स मारे भी जाए। अब ये बात सुनकर सारे बग्स घबरा जाते हैं कि ये तो कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर तो लड़ाई होने वाली है। हर कोई फ्लिक से बहुत इम्प्रेस हो गया था और उसको थैंक यू भी कह रहा था क्योंकि उसने उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। यहाँ पर फ्लिक भी सबका अभिवादन करके सबको थैंक यू बोल रहा था कि तभी एक बड़ा सा बग फ्लिक के पास आता है और उसके कान में बताता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं है, हम तो सिर्फ सर्कस में काम करने वाले बग्स हैं। अब इसके बाद तो फ्लिक को बहुत टेंशन होती है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट मीटिंग का कहकर इन सबको साइड में लेके जाता है और बहुत कोशिश करता है कि उन्हें रोक ले, बट वो इसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद ये लोग उस आइलैंड से उतरने लगते हैं तो फ्लिक उनमें से एक बड़े बग के साथ लटक के जाने लगता है। डॉट इनको देख लेती है, जिसके बाद वो भी एक बहुत ही बड़े से फ्लावर के साथ लटक कर फ्लिक के पीछे जाने लगती है। जब बग देखते हैं कि कैसे फ्लिक उनके साथ चिपका हुआ है तो वो नीचे उतर आते हैं ताकि फ्लिक से अपनी जान छुड़वा सके। यहाँ पर फ्लिक की अचानक से एक चिड़िया के घोंसले पर नजर पड़ती है और वो यहाँ से डरकर भागने लगता है कि यहाँ पर तो एक बग है, वो हमें खा लेगा। यहाँ पर अचानक से वो बग भी आ जाता है जो कि इनके पीछे भागने लगता है इनको खाने के लिए। यहाँ पर हवा में डॉट भी एक फूल के साथ उड़ रहा था और अब बग उसके पास आता है उसको खाने के लिए। डर कर डॉट उस फूल को छोड़कर नीचे गिरने लगती है और दूर उस आइलैंड से सारे एंट्स ये सब देख रहे थे। वो चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि डॉट नीचे जमीन पर गिरता, उन्हीं बड़े बग्स में से एक लेडी बग आकर डॉट को पकड़ लेती है, जिसके बाद बग इनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों छुपते हुए जमीन के अंदर एक ट्रैक में छुप